हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एडवांस इंग्लिश के 6 स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज़ हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और एक एक सेंटेंस अच्छे से समझ में आए और इस स्ट्रक्चर का यूज़ अच्छे से समझ में आए। और ये देख लेते हैं, एक नज़र डालते हैं कि हम कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को आज सीखने जा रहे हैं। पहला हमारा होगा चलो मान लेते हैं कि। दूसरा दिलवा दो, जैसे किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं कि इसे नई ड्रेस दिलवा दो, इसे नए कपड़े दिलवा दो, इसे नई किताब दिलवा दो, नया लैपटॉप दिलवा दो। 3 नंबर पर है जिस तरह से आप बात करते हैं वो मुझे पसंद नहीं। इस स्ट्रक्चर का यूज़ होगा। 3 नंबर पे है जिस तरह से। 4 नंबर पे यह कोई तरीका नहीं है। जब भी हमें इस तरह का बात बोलना हो, बड़ों से बात करने का यह कोई तरीका नहीं है। 5 नंबर पर है नाम की कोई चीज़ नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, या कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में बोलना हो कि नाम की कोई चीज़ नहीं होती। उसके लिए हम लोग कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे वो हम लोग आज के वीडियो में सीखेंगे। और 6 नंबर पर आता है कहीं ऐसा ना हो कि जब भी हमें अपने सेंटेंस में बोलना हो, हिंदी सेंटेंस में बोलना हो कि धीरे धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, धीरे धीरे बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई सुन ले। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे वो हम लोग आज और अभी सीखेंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं। पहला है चलो मान लेते हैं कि, और लास्ट में रहेगा तो क्या। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे वो हम लोग आज सीखेंगे, अभी सीखेंगे। जैसे कि जब भी बोलना हो, चलो मान लेते हैं कि उसने तुम्हें 2 थप्पड़ मारा तो क्या। चलो मान लेते हैं कि उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो क्या। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे वो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं लेट्स से डैट। इसका मतलब होता है चलो मान लेते हैं कि। उसके बाद हम लोग अपना कंप्लीट सेंटेंस रखेंगे। आपका कंप्लीट सेंटेंस जो होगा वो किसी भी टेंस में हो सकता है। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। चलो मान लेते हैं कि वह एक डॉक्टर हो सकता है तो क्या। लेट्स से डैट ही मे बी अ डॉक्टर, सो व्हाट। यहाँ पे कैन का यूज़ नहीं है, हो सकता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी को दर्शाया जा रहा है। कंफर्म नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है कि वह एक डॉक्टर, इसलिए मे का यूज़ हुआ है। चलो मान लेते हैं कि वह तुम्हें गाली दे रहा था तो क्या। इस सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले हम लोग चलो मान लेते हैं के लिए जो स्ट्रक्चर है उसको लिखेंगे लेट्स से डैट ही वॉज अब्यूजिंग यू, सो व्हाट। चलो मान लेते हैं कि उसका बेटा चोर निकल गया तो क्या। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे लेट्स से डैट हिज सन हैज़ टर्न्ड आउट टू बी अ थीफ, सो व्हाट। टर्न आउट टू बी का मतलब होता है निकल जाना या निकलना या हो जाना। चलो मान लेते हैं कि कल कॉलेज जाते समय रास्ते में किसी ने तुम्हारी मदद की तो क्या। कॉलेज जाते समय, पढ़ते समय, आते समय के लिए वाइल प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। अगर आपने स्ट्रक्चर नहीं सीखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट पर जाकर ढूंढें और देखें, मिल जाएगा।
सेंटेंस देखते हैं। लेट्स से दैट समवन हैज़ हेल्प्ड यू व्हाइल यू वर गोइंग टू कॉलेज, या व्हाइल गोइंग टू कॉलेज, सो व्हाट, तो क्या। नेक्स्ट सेंटेंस है, चलो मान लेते हैं कि तुम 2 दिनों से बीमार थे, तो क्या। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे लेट्स से दैट यू हैड बीन सिक फॉर लास्ट 2 days, सो व्हाट। लेट्स से दैट यू हैड बीन सिक फॉर लास्ट 2 days, सो व्हाट। जिस तरह से, जब भी हमें अपने सेंटेंस में बोलना हो, जिस तरह से आप बात करते हैं मुझे पसंद नहीं। जिस तरह से आप पढ़ाते हैं सारे विद्यार्थियों को पसंद है। जिस तरह से आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से आप लोगों के साथ बात करते हैं बहुत अच्छा लगता है, या आपके बात करने का तरीका सबसे अलग है, सबसे अच्छा है। इस तरह के सेंटेंस को, जिस तरह से जुड़ा हुआ जितना भी सेंटेंस रहेगा उसके लिए हम लोग द वे का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं। जिस तरह से या जिस तरीके से तुम लोगों से बात करते हो हर कोई पसंद करता है। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे हर कोई पसंद करता है, एवरीवन लाइक्स द वे यू टॉक टू द पीपल। दूसरा नंबर है, दूसरा सेंटेंस है, जिस तरह से तुम गरीबों की मदद करते हो मुझे पसंद है। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे मुझे पसंद है, आई लाइक द वे यू हेल्प द पुअर। आई लाइक द वे यू हेल्प द पुअर। द वे का मतलब होता है जिस तरह से, यू हेल्प द पुअर, आप लोगों की मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। तुम्हारे बात करने का तरीका हर किसी को पसंद है, एवरीवन लाइक्स द वे यू टॉक। एवरीवन लाइक्स द वे यू टॉक। मुझे तुम्हारा लोगों से मिलने का तरीका पसंद नहीं, या यूँ कहें जिस तरह से तुम लोगों से मिलते हो मुझे पसंद नहीं। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे आई डोंट लाइक द वे यू मीट द पीपल। आई डोंट लाइक द वे यू मीट द पीपल। जिस तरह से वह लड़कियों का मुंह ताकता है किसी को पसंद नहीं। जिस तरह से वह लड़कियों का मुंह ताकता है किसी को पसंद नहीं, तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे नो वन या नो बडी लाइक्स द वे ही स्टेयर्स एट गर्ल्स। स्टेयर का मतलब होता है घूरना या मुंह ताकना। स्टेयर का मतलब होता है घूरना या मुंह ताकना, और स्टेयर का मतलब होता है अपने आम भाषा में मुंह तकवा। जिस तरीके से तुम जानवरों की तरह खाना खाते हो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे पीपल डोंट लाइक एट ऑल द वे यू ईट फूड लाइक एनिमल्स। पीपल डोंट लाइक एट ऑल द वे यू ईट फूड लाइक एनिमल्स। आपके विद्यार्थियों को आपके पढ़ाने का तरीका पसंद है। इसके लिए हम लोग कहेंगे योर स्टूडेंट्स लाइक द वे यू टीच। योर स्टूडेंट्स लाइक द वे यू टीच। विवाह भोज की पार्टी में आपका अतिथि सत्कार करने का तरीका सभी को पसंद आया। अतिथि सत्कार करने के लिए हम लोग बोलेंगे एंटरटेन द गेस्ट। अतिथि सत्कार करना, एवरीबडी लाइक द वे यू एंटरटेन द गेस्ट इन द मैरिज फेस्ट। इन द मैरिज फेस्ट पार्टी। मैरिज फेस्ट का मतलब होता है विवाह उत्सव या विवाह भोज। मैरिज फेस्ट का मतलब होता है विवाह भोज या विवाह उत्सव।
3 नंबर पे हमारा आता है गेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस ए एंड प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी कहना हो दिलवा दो, अपने सेंटेंस में आप बोलते हैं कि मुझे नई किताबें दिलवा दो, नया लैपटॉप दिलवा दो, नई बाइक दिलवा दो, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। उसे एक नया मोबाइल दिलवा दो, गेट हिम अ न्यू मोबाइल, गेट हिम अ न्यू मोबाइल। मोहन को कुछ कपड़े दिलवा दो, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलने के लिए कहेंगे गेट मोहन सम न्यू क्लॉथ्स, गेट मोहन सम न्यू क्लॉथ्स। मुझे एक नई बाइक दिलवा दो, इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे गेट मी अ न्यू बाइक, गेट मी अ न्यू बाइक, गेट मी अ न्यू बाइक। उन्हें ऑफिस के काम करने के लिए कुछ लैपटॉप दिलवा दो ताकि वे अपने ऑफिस का काम अच्छे से कर सकें। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए गेट देम सम न्यू लैपटॉप्स सो दैट दे कैन डू देयर ऑफिस वर्क प्रॉपरली। और प्रॉपरली की जगह आप इन अ गुड वे का भी यूज़ कर सकते हैं। उसे कुछ नई किताबें दिलवा दो ताकि वह अपने परीक्षा की तैयारी ठीक से कर सके। अगर आपने ताकि से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर नहीं सीखा है तो हमारे वीडियो को प्लेलिस्ट पर जाकर देखें। गेट हिम सम न्यू बुक सो दैट ही कैन प्रिपेयर फॉर हिज एग्जामिनेशन प्रॉपरली, गेट हिम सम न्यू बुक सो दैट ही कैन प्रिपेयर फॉर हिज एग्जामिनेशन प्रॉपरली। सीमा को कुछ नए कपड़े दिलवा दो, गेट सीमा सम न्यू क्लॉथ्स, ताकि सो दैट वह आज शाम उस पार्टी को अटेंड कर सके। शी में और मे की जगह कैन का भी यूज़ कर सकते हैं। शी में और शी कैन अटेंड टुडेज इवनिंग पार्टी। गेट सीमा सम न्यू क्लॉथ्स सो दैट शी में और शी कैन अटेंड टुडेज इवनिंग पार्टी। जब भी हमें बोलना हो यह कोई तरीका नहीं है, यह बड़ों से बात करने का यह कोई तरीका नहीं है, इस तरह का सेंटेंस अगर बोलना हो तो हम लोग दिस इज़ नॉट द वे का यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को बोलेंगे। और इसे कैसे यूज़ करना है उसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं। दिस इज़ नॉट द वे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद सेंटेंस जिस तरह का रहेगा आप उस तरह से उसको बोलेंगे या सेंटेंस बनाएंगे। यह कोई तरीका नहीं है, यह कोई तरीका नहीं बड़ों से बात करने का, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलने के लिए कहेंगे दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक विद एल्डर्स, दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक विद एल्डर्स। यह कोई तरीका नहीं है बिना किसी के इजाज़त के घर के अंदर आने का, इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे दिस इज़ नॉट द वे टू एंटर समवन्स हाउस विदाउट परमिशन, दिस इज़ नॉट द वे टू एंटर समवन्स हाउस विदाउट परमिशन। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है समझ में और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। यह कोई तरीका नहीं है बिना निमंत्रण किसी के विवाह भोज में खाना खाने का, इसे इंग्लिश में बोलने के लिए कहेंगे दिस इज़ नॉट द वे टू ईट फूड विदाउट इन्विटेशन इन समवन्स मैरिज फीस्ट। मैरिज फीस्ट का मतलब मैं फिर से एक बार बता दूं, विवाह भोज, जिसको हिंदी में ठेठ हिंदी में हम लोग बोलते हैं बहू भात और मुस्लिम लोग बोलते हैं वलीमा। यह कोई तरीका नहीं है बिना किसी कारण के लोगों को गालियां देने का, दिस इज़ नॉट द वे टू अब्यूज़ पीपल विदाउट एनी रीज़न, दिस इज़ नॉट द वे टू अब्यूज़ पीपल विदाउट एनी रीज़न। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। नंबर 5 पे देयर इज़ नो सच थिंग्स एज, जब भी बोलना हो नाम की कोई चीज़ नहीं होती।
जैसे सेंटेंस है, अंधविश्वास नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे देयर इज नो सच अ थिंग्स, देयर इज नो सच थिंग्स एज सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वासी। ईमानदारी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे देयर इज नो सच अ थिंग एज ऑनेस्टी। देयर इज नो सच अ थिंग एज ऑनेस्टी। गरीबी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे देयर इज नो सच थिंग्स एज पॉवर्टी। देयर इज नो सच थिंग्स एज पॉवर्टी। नंबर 6 पर लेस्ट, और लेस्ट के साथ हर हाल में शूट का यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है हिंदी सेंटेंस में कहीं ऐसा ना हो कि। जैसे हमको बोलना हो धीरे धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर है इसका, सबसे पहले वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद लेस्ट, उसके बाद फिर से हमारा शुड के लिए अलग से सेंटेंस बनेगा जिसमें स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस शुड। उसके बाद सेंटेंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई सुन ले। स्पीक स्लोली लेस्ट समवन लिसन। धीरे धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि धड़ाम से नीचे गिर जाओ। धड़ाम से के लिए हम लोग बोलते हैं विथ हर्ड का यूज़ करते हैं, ताकि बाद में आप लोग कमेंट नहीं करें कि धड़ाम से के लिए क्या होगा। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन विथ हर्ड। मन लगाकर पढ़ाई करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में फेल हो जाओ। स्टडी अटेंटिवली lest you should fail in the examination. Study attentively और wholeheartedly। wholeheartedly का मतलब होता है पूरे मन से। Study attentively और wholeheartedly lest you should fail in the examination। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और कुछ सीखने को मिला है मेरे भाई, मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाइयों, प्लीज़ इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर बनता है, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। आपको पता होगा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर मालूम नहीं है तो मैं अपने मोबाइल से ही सारा काम करता हूं। बहुत मेहनत लगता है भाई बनाने के लिए, तो प्लीज़ ये मेरा अधिकार बनता है कि मैं आपसे लाइक के लिए रिक्वेस्ट करूं। तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो यार, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट ज़रूर करो मेरे भाई। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।